Today we are to discuss about another, you can say, reference and another sense relations, and that is what we call polysemy. इससे कबल हम लोगों ने जो है वो सिंगल लेक्सीम को देखा है कि जो आगे मल्टीपल जो है वो आगे सेंसेस को इंक्लूड करता है, जिसमें हम लोगों ने यू कैन से ये जिस तरह से हम बात करते हैं ये कि एक जो वर्ड है वो आगे मल्टीपल अल्फाज को जो है वो इंगेज कर रहा होता है, मल्टीपल आइटम्स को जो है वो आगे इंगेज कर रहा होता है। सपोज अगर हम लोग बात करते हैं यू कैन से पोलीसेमी के हवाले से, तो इसमें सेवरल मीनिंग, सेंस ऑफ सेवरल मीनिंग की जो है वो बात की जाती है कि having several often quite different meaning all derived from the basic idea or concept, कि जहां पर डिफरेंट मीनिंग्स हो और वो एक बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट में से मतलब जो वो ड्राइव किए गए हों। ये डेफिनेशन जो है वो डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स ने 1954 में ये पब्लिश हुई थी, उसमें ये मौजूद। जो लेक्सिकोग्राफर हैं वो समझते हैं कि जो होमोनिम्स हैं as different word, whereas polysemy is a term used in traditional semantics for the words having multiple meaning but given under one entry by the lexicographer. सपोज हम इसको आसान मतलब अल्फाज में जो है वो इंगेज कर सकते हैं, या इसको अगर हम एसोसिएट करना चाहें वी कैन से कि अगर हमने पोलीसेमी की मिसाल हमने कोट करनी है तो हम ये कह सकेंगे कि एक एंट्री में मल्टीपल यू कैन से जो है वो मीनिंग जो है वो आगे एसोसिएट हो रहे हैं अंडर वन एंट्री। सपोज हम लोग एक वर्ड, मैं यहाँ पे आपके सामने एक लेक्सिकल आइटम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दैट इज एज वी से नेक। तो ये अगर मल्टीपल एंट्री, एक एंट्री में अगर हम लोग इसको मीनिंग को देखने की कोशिश करें तो वी कैन से दैट नेक is associated with as a part of body, ये जिस्म का वो हिस्सा, part of body, that is what we call neck। फिर इसी तरह से part of shirt or a garment, इसी गारमेंट का जो पार्ट ऑफ जो शर्ट है हम उसको भी नेक कहते हैं। फिर इसी तरह के साथ नेक है, दैट इज व्हाट वी कॉल पार्ट ऑफ बॉटल, कि एक बॉटल का जो हिस्सा है दैट इज आल्सो इज एसोसिएटेड विद नेक। और फिर इसी तर्ज के साथ नेक, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, कि जमीन का मतलब जो है वो हिस्सा कि जहां पर यू कैन से जो दरिया है वो यू कैन से वहां से निकल रहा हो, जहां पे जमीन बहुत आगे को चली जाए और एक कोना टाइप बन जाए, तो वो उसको भी हम लोग जो है वो नेक कहते हैं। और फिर इसी तरह के साथ नेक का एक और तो मतलब जो मीनिंग है दैट इज नैरो पार्ट ऑफ ए बेसबॉल, नैरो पार्ट ऑफ ए बेसबॉल, जो बेसबॉल का बैट है यू कैन से बेसबॉल बैट, उसके जो हिस्सा है उसको भी हम लोग जो है वो नेक से एसोसिएट करते हैं।
अब आप ये अंदाजा किया जा सकता है कि हमने एक लेक्सिकल आइटम लिखी, लेकिन उसके साथ जो सेंसेस हैं वो मल्टीपल मीनिंग जो है वो दे रही हैं। यानी कि जो लफ्ज़ है वो हमारे सामने एक है और उसके साथ हम लोग जो हैं वो मल्टीपल जो है वो मीनिंग्स जो हैं वो एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सेंस को हम लोग जब भी एसोसिएट करेंगे वो यूजुअली कॉल इट अ पोलीसेमी, कि सेंस एक फॉल कर रही है बट इट इज गिविंग यू कैन से मल्टीपल मीनिंग। वेयर एज जब हम लोग बात करते हैं फर्दर यू कैन से कि ये चीजें हमें डिक्शनरीज के अंदर नजर आती हैं और डिक्शनरी जो है वो इस चीज को बहुत क्लियरली हमारे सामने जो है वो इस चीज को शेयर करती है कि किस तरह से एक आइटम जो है वो आगे मल्टीपल मीनिंग्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। और इसको मैं आपको कुछ यूं भी यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये आपके सामने कैम्ब्रिज डिक्शनरी मौजूद है, एडवांस लर्नर डिक्शनरी, और उसके अंदर आप ये देखें कि विद द वर्ड अ नेक। और अब आप अंदाजा कर सकते हो कि इस नेक के नीचे जो अल्टीमेटली मीनिंग जो आपके पास नजर आ रहे हैं वो आपको एक हेड के नीचे नजर आ रहे हैं। तो जब एक हेड, और ये यूजुअली डिक्शनरीज के अंदर इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि अ पार्ट ऑफ ए hollow object which is at the top and is narrow than the part of below it, the neck of a bottle or guitar। ये मतलब हम लोग इसके साथ ये कह सकते हैं। टू बी वेरी बिजी, मतलब एक ये मीनिंग भी है। आई वुड लाइक टू हेल्प बट आई एम अप टू माय नेक एट द मोमेंट, कि मतलब मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर टू बी अप टू योर नेक इन समथिंग, यू कैन से शी इज अप हर नेक इन दैट, कि मतलब जो है वो एक तरह से प्रॉब्लम में होना। तो इन दैट या प्रॉब्लम या फिर गेट इट इन द नेक, कि मतलब किसी चीज को मतलब जो है वो वहां पे टू बी पनिश्ड और severely criticized for something, get it in the neck। Poor old Bob got it in the neck for being late, कि उसकी बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर इंसल्ट हुई। अब ये आप अंदाजा कीजिएगा कि यहाँ एक ही टर्म जो है वो यूज हो रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल नेक, ठीक है। और एक ही टर्म के साथ, और नॉन है, ये नेक जो है वो भी नॉन यूज किया जा रहा है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक एंट्री के नीचे जो है वो मल्टीपल मीनिंग जो है वो मौजूद है। दिस इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से पोलीसेमी। हम इसको डिक्शनरी, और ये डिक्शनरी के अंदर जो मतलब डिक्शनरी बनाने वाले लोग जो हैं वो इस एंट्री को ये देखते हैं कि वो इस बात पे डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज यू कैन से पोलीसेमी एंड व्हाट इज होमोनिमी। जी, सपोज अगर हम लोग जो है वो ये बात करते हैं यहाँ पे, यू कैन से फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेड। तो हेड अगर जो है वो यूज किया जाए, लफ्ज आप सिर्फ हेड देखें तो ह्यूमन हेड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ब्रिज हेड। तो हेंस पॉलीसेमी मींस दैट वन वर्ड कैन हैव मोर देन वन सेंस, कि एक वर्ड की एक से ज्यादा जब सेंस मौजूद होगी तो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीसेमी। दिस डिस्टिंक्शन आगे इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट जो है वो हम देखने जा रहे हैं होमोनिमी। तो होमोनिमी जो है वो इसके बरक्स है, जहां पर एक एंट्री में मल्टीपल मीनिंग्स हैं। जबकि जब आप बात करते हो पोलीसेमी की, तो पोलीसेमी में सूरत हाल इसके सॉरी होमोनिमी में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। सपोज मैं आपके साथ जो है वो एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, बहरहाल जिससे आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होगी। लाइक व्हाट, मैंने एक टर्म आपके सामने यूज की है, दैट्स बैंक। और आप अंदाजा कर सकते हो कि बैंक के नीचे कितनी एंट्रीज आपको नजर आ रही है। बैंक एक मनी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर इसी तरह से बैंक रिवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर बैंक जो है वो मास्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर बैंक मशीन के लिए, फिर बैंक मेडिकल के लिए। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि लफज एक है और ये होमोनिमी है। कि सपोज आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि बैंक और एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल एंड बिजनेस कैन इन्वेस्ट और बारो मनी। फिर इसी तरह से बैंक आ स्लोपिंग रेज लैंड स्पेशली लॉन्ग द साइड्स ऑफ रिवर, ये एक और बिल्कुल इसी तरह से एंट्री है। फिर एक और बैंक है, ये भी नॉन है, अ पाइल और मास ऑफ अर्थ के क्लाउड्स, कि जहां पे बहुत ज्यादा चीजें, अ डार्क बैंक ऑफ क्लाउड लूम्ड ऑन द हॉरिजन, कि बहुत ज्यादा जो बादल जो है वो सर पे छाए हुए हैं। फिर बैंक इसी तरह से रॉ ऑफ स्मॉलर थिंग्स,
स्पेशली मशीन्स आर पार्ट ऑफ मशीन्स के मतलब जो एक लाइन के ऊपर यू कैन से अ बैंक ऑफ स्विचेस के जो स्विचेस हैं वो एक जगह पे बहुत ज्यादा तादाद में पड़े हुए हैं। रो ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीजें, माफी चाहता हूँ, एक जैसी चीजें जहां पे पड़ी हुई हों तो हम उसको उसको भी बैंक के तौर पर जो है वो कहा जा सकता है। फिर एक और बैंक, ये भी नाउन के तौर पर आप देखिएगा, अ ब्लड बैंक, अब ये अ स्पर्म बैंक। सो मोर और लेस हम ये भी उसी नाउन के साथ है। अब ये आप अंदाजा कर लें कि ये मैंने आपको कम से कम 4-5 मतलब जो है वो एक कैटेगरी के अंदर जो मैंने अल्फाज दिखाई और ये 4-5 मरतबा रिपीट हुए, जबकि नेक जो था वो एक मरतबा लिखा गया और उसके अंडरलाइन जो मीनिंग थे वो बहुत ही ज्यादा थे, जबकि यहाँ 5 मरतबा उसने लिखा और पांचों मरतबा उसने अलग-अलग मीनिंग दिया। इसको हम लोग जब भी कहेंगे वो होमोनिमी कहेंगे। तो ये फर्क है पोलीसेमी और होमोनिमी के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग ये बात देख सकते हैं कि किस तरह से होमोनिमी और पोलीसेमी इज बाय एंड लार्ज indeterminate and arbitrary, resting upon either the lexicographer's judgment कि ये डिक्शनरी बनाने वाले की जजमेंट के ऊपर है about the plausibility of the assumed extension of meaning or some historical evidence that the particular extension has in fact taken place. The most a prevalent type of polysemy is the result of ordinary contextual shifts in application. Adjectives are particularly prone to this kind के adjectives जो हैं आप shift के वो उनको polysemy में दिया जाता है. For instance, the different meaning of red in ink, red deer, red you can say cabbage and red you can say Indian. लफ्ज रेड है लेकिन उसके साथ जो मल्टीपल, अब ये एडजेक्टिव है रेड और उसको एक ही मतलब जो है वो हम लोग जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। रेड इन इंक यानी कि सुर्ख स्याही जो है, रेड डियर उसके साथ मतलब सुर्ख जो रीच है, फिर रेड कैबेज और फिर रेड इंडियन। स्पेशलाइजेशन इन मलायो इज अनदर कॉमन यू कैन से कॉज ऑफ पोलिसेमी। पार्टनर, तो इसी तरह से मतलब जो सेकंड फ्रेज है, बिजनेस पार्टनर, मैरिज पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम, रूम पार्टनर। तो पार्टनर कंटेन्स द बेसिक मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, ये असल में रिलेशनशिप की तरफ है और आप इसके साथ मतलब जो है वो मल्टीपल मीनिंग जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। बट अ बिजनेस पार्टनर इज नॉट व्हाट अ मैरिज पार्टनर इज। नो डाउट लफ्ज पार्टनर यूज हुआ लेकिन असल में जो सेंस है वो पार्टनर की तो सेम रहेगी, लेकिन जो बिजनेस पार्टनर है वो एग्जैक्टली मैरिज पार्टनर नहीं है। और फिर अनदर वेरी फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ पॉलीसेमी इज दैट क्रिएटेड बाय मेटाफर, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी और इसको मतलब जो है वो मतलब जो है वो हेमनली बॉडी, बॉडी पॉलिटिक और बॉडी यू कैन से लिक्विड। तो ये मोर और लेस मतलब लफ्ज बॉडी है और इसके साथ जो मल्टीपल जो एसोसिएटेड जो फ्रेजेस इस्तेमाल करके, एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो इसको इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉलीसेमी का जो कॉन्सेप्ट है, आपने एक बात याद रखनी है कि आपका लेक्सिकल आइटम एक होगी बट वो मल्टीपल मीनिंग्स के साथ जो है वो इंगेज होगी, जबकि जो होमोनिम्स हैं वहां पर सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स होती है। होमोनिम्स के अंदर जो मोर और लेस सिचुएशन है वो इस तरह से है कि आपको हर एंट्री के लिए आपको लहदा से एंट्री देनी पड़ेगी, जैसे कि बैंक की मैंने आपके सामने 4-5 एंट्रीज आपको बताई और हर एक का डिफरेंट मीनिंग होगा। लेकिन ये कौन सा पोलीसेमी होगा और कौन सा होमोनिमी होगा, ये कंप्लीटली जो है वो ये चॉइस है लेक्सिकोग्राफर की या लैंग्वेज जो डिक्शनरी बनाने वाले लोग हैं, ये उनकी ट्रेडिशन की ये चॉइस है कि वो किस वर्ड को पोलीसेमी में इंगेज करते हैं और किस वर्ड को जो है वो होमोनिमी के अंदर जो है वो इंगेज। ओके जी, एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन जो हम लोग मतलब जिसको डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट वी कॉल होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। हम इसके साथ मतलब जो है वो इसको एसोसिएट करेंगे एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली आई मस्ट से यू पीपल जो है वो इसके साथ ये हम इसको मतलब जो है वो इंगेज कर सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे सामने जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि होमोनिम्स क्या है। You can say are multiple meaning words. You can say हम लोग homonyms को कह सकते हैं कि two or more meanings may be associated with the same form of example. कि दो या दो से ज्यादा मीनिंग जो है वो एक वर्ड के साथ एसोसिएटेड हो तो हम इसको होमोनिम्स कहते हैं। वर्ड्स दैट शेयर द सेम स्पेलिंग एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, के सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब सपोज कि आप लफ्ज जो है वो यूज कर रहे हो, लेट सपोज मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं एग्जांपल में कि
सपोज आप ये लफ्ज लिखते हैं बार, तो यू कैन से वी कैन एसोसिएट विद बार्क ऑफ अ ट्री। एक दरख्त के तने को हम बार कहते हैं। फिर इसी तरह से बार, बार्किंग ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों का भौंकना है, या बार्किंग ऑफ डॉग्स, या बार्किंग जो है वो एसोसिएटेड है डॉग्स के साथ। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि लफ्ज एक ही यूज हुआ है, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो इंटायरली डिफरेंट है। इसी तरह के साथ मैंने आपके साथ जो प्रीवियसली भी एक एग्जांपल शेयर की, जैसे कि बैंक। तो बैंक जो है वो डिक्शनरी के अंदर डबल एंट्री में यूज होगा, यानी कि बैंक ऑफ रिवर, और फिर इसी तर्ज के साथ ये फिर से बैंक वो यूज करेगा, हत्ता कि उसको डबल एंट्री नहीं लगानी चाहिए। लेकिन नॉर्मली तो यही हम परसेप्ट करते हैं कि ये जो जनाब एक ही लफ्ज है लेकिन एंट्री क्यों है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब एक लफ्ज बार बार रिपीट होगा तो हम उसको फिर होमोनिमी के साथ एसोसिएट करेंगे। बैंक, सुना, बैंक फॉर लोन और मनी, रकम के लिए जो है, या लोन के लिए जो बैंक है, दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से बैंक। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस बैंक के साथ मतलब 5 एंट्रीज मौजूद है। तो ये जो पांचों एंट्रीज होंगी ये सारी की सारी होमोनिमीज कहलाएंगी। जबकि आपने पॉलीसेमी के अंदर एक बात देखी थी कि जिसमें एंट्री एक है लेकिन आगे मीनिंग ज्यादा है, जबकि इसमें हर मीनिंग के लिए अलग से एंट्री जो है वो डिक्शनरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से, होमोनिमी। उसके बाद जब हम फर्दर इसको एसोसिएट करते हैं तो इसमें आगे आ जाता है होमोफोन्स। होमोफोन्स कौन से यू कैन से अल्फाज होते हैं डिक्शनरीज के अंदर कि जो साउंड प्रोनाउंसिएशन जो है वो उनकी एक जैसी होती है, साउंड लाइक वर्ड्स, you can say you can say they are pronounced identically although they have different spellings and meanings। स्पेल डिफरेंट होते हैं, मीनिंग जो है वो अलग से होते हैं। और ये वर्ड जो है वो कॉमन सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है, जो मतलब मोर और लेस आपने पेयर ऑफ वर्ड्स किसी स्टेज पर अगर आपने किए हुए हैं तो ये पेयर ऑफ वर्ड जो है वो आपको इस तरह से मतलब जो है वो नजर आते हैं। और वहां पर कॉमन एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ होमोफोन्स जिसमें आप टू और टू, आप दोनों में मतलब जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एंड टू, और फिर तीसरा टी डब्ल्यू ओ टू। फिर इसी तरह से दे आर एंड देयर, दे आर एंड देयर, फिर बी एंड बी, सन एंड सन। अब दोनों एक सन मतलब जो मीनिंग लेता है, दूसरे सन का मीनिंग जो है वो इंटायरली लेता है। फिर विच एंड विच, मतलब अब साउंड देखें, होमोफोन साउंड एक जैसी है बट स्पेल मुख्तलिफ है। प्लेन एंड प्लेन, एक मतलब जो है वो एरोप्लेन की तरफ बात हो रही है और एक मतलब मैदान की तरफ इशारा हो रहा है। फिर इसी तरह से पैन और यू कैन से पेन, ये एक शीशे की बात हो रही है और एक बर्तन की बात हो रही है। सो फिर vocabulary spelling city, it is a particularly useful tool for learning to correctly use and spelling sounds like जो है वो इस तरह से हमें नजर आती है। तो होमोफोन्स में हम लोग, ये होमोफोन्स की एग्जांपल्स हैं। होमोनिम्स की तो मैंने आपके साथ जो शेयर कर दी कि जिस तरह से स्प्रोस, द स्प्रोस ट्री और द स्प्रोस कप, द स्प्रोस कप। अब ये स्प्रोस दोनों अलग अलग है, एक अगर वर्ब है और एक जो है वो नाउन के तौर पर है, सूट योरसेल्फ और वोर अ सूट। अब ये दोनों में एक नाउन है और एक जो है वो वर्ब के तौर पर है। फिर वे ऑन द स्केल और स्केल द वॉल। फिर इसी तरह के साथ द प्राइस इज फेयर और गो टू द फेयर। अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि लफ्ज एक है लेकिन जो एंट्री है वो अब अलग-अलग है और दोनों का मीनिंग, एक नाउन है और एक वर्ब है और अलग-अलग एंट्री के साथ जो है वो यूज हो रहा है। जबकि होमोफोन्स की अगर हम मिसाल देख लें तो यहाँ पर ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, एडिशन फॉर मैथ और एडिशन ऑफ अ बुक। ये अब दोनों में जो साउंड है वो एक जैसी है बल्कि स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो अलग है। आई वांट टू गो, आई लाइक इट टू, टू और आई वांट टू गो और फिर आई लाइक इट टू। फिर वन प्लस वन इज टू, वन प्लस वन इज टू। और फिर इसी तरह से कैपिटल बिल्डिंग और फिर स्टेट कैपिटल। अब ये दोनों लफ्ज कैपिटल हैं और ये आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन साउंड लेदा है, मीनिंग लेदा है। पिक अप फ्लॉर और बेक विद फ्लॉर। तो अब ये साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं लेकिन जो मीनिंग जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसके बाद तीसरी टाइप इसमें आ जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल होमोग्राफ्स, या जिसको आप ऑर्थोग्राफी भी कहते हैं। आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम, जिनके स्पेलिंग सेम है बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगा है
और जो मीनिंग जो है वो यू कैन से वो अलग है। जिस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि स्पेल में फर्क आएगा, लेकिन द bass as in fish versus bass as in music, bass as in fish and bass as in music, स्पेल सेम है लेकिन साउंड ज्यादा से हो गई। bow as in arrow and bow as in bending, कि जब आप किसी के सामने झुक रहे हो। फिर close in next और close in the shutdown, और फिर इस तरह से desert as in dry climates और desert as in leaving home, यानी कि deserted, the house is deserted, और ये desert है और desert है। अब आप इसका अंदाजा हम लोग जो है वो यहाँ पर भी इसको आसानी से कर सकते हैं कि होमोग्राफ को समझना हो तो हम आसानी से इनके एग्जांपल्स को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी डू ओवर हियर, आप इसको कुछ यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट्स डेजर्ट, और फिर इसी तरह से डेजर्ट। अब ये देखिएगा कि स्पेल एक है, बात एक हो रही है, लेकिन एक डेजर्ट और दूसरा जो है वो हमारे सामने क्या आ रहा है। लेट्स सपोज ये जरा देखिएगा, दोनों की साउंड्स में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। इट्स डेजर्ट, और फिर इसी तरह से अगर आप किसी को मायूस करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल डेजर्ट। अब ये जो है ये बुनियादी तौर पर आपका जो है वो होमोग्राफ्स हैं या आर्थोग्राफ्स इसको बोला जाता है, कि जिसमें आपके स्पेल सेम हो लेकिन जब साउंड चेंज हो जाएगी और साउंड के साथ मीनिंग बदल के रह जाएगा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से कि हम इसको एसोसिएट करते हैं कि ये जो है वो हमारा मतलब जो है वो ये होमोग्राफ है। फिर इसी तर्ज के साथ आप एक और मतलब जो है वो यहाँ पे हम जिसे यूज किया था, स्पोज, base, इट्स बेस। bass, अब ये देखिए एक बेस और एक बैस, म्यूजिक के अंदर ये बेस है और जो फिश है उसके अंदर जो है वो बैस यूज हो रहा है। साउंड लैदा है, मीनिंग लैदा है, और इस तरह से हम लोग जो है वो इन होमोफोन्स और होमोग्राफ्स को मतलब जो है वो आपस में डिस्क्रिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। सो मोर और लेस जो ये कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से एसोसिएटेड है कि चीजें जो है वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती है। मेटोनिमी, there is another, you can say, reference and sense relation, that is what we call metonymy। अब ये जो मेटोनिमी है ये रिलेट करता है, you can say, the relatedness of meaning found in polysemy is essentially based on similarity। You can say head of a company is similar to the head of a person on top and controlling the body। एक और रिलेशनशिप जो अल्फाज के दरमियान मौजूद है, जो क्लोज कनेक्शन है इन एवरीडे एक्सपीरियंस, और ये यू कैन से बेस्ड ऑन अ कंटेनर कॉन्टेक्स्ट रिलेशन। जिस तरह से बॉटल, प्लीज गिव मी अ बॉटल, तो इट डजंट मीन कि आपको बॉटल, यू आर एक्चुअली इन डिजायर अ वाटर। फिर आई बॉट अ, यू कैन से कैन, तो मैंने एक कैन खरीदा, कैन नहीं खरीदा, यू बेसिकली बॉट अ जूस। फिर इसी तर्ज के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि आई हैव 4 व्हील्स, कि मैं मतलब मेरे पास 4 व्हील्स हैं, तो 4 व्हील्स से मुराद डजंट मीन कि आपने 4 व्हील्स जो हैं वो रखे हुए हैं। एक्चुअली यू आर सेइंग दैट यू विल कॉल, आई हैव नो रूफ, मेरे पास कोई छत नहीं है। तो इट डजंट मीन कि आपके पास कोई छत नहीं है, आपका कोई घर नहीं है। और आर रिप्रेजेंटेटिव सिंबल, जैसे द क्राउन स्पीक्स टू द पीपल, क्राउन, अब क्राउन नहीं बोलता, एक्चुअली क्राउन नहीं बल्कि किंग बोल रहा है। इस्लामाबाद शेर, इस्लामाबाद नहीं बोल रहा बल्कि इस्लामाबाद के अंदर बैठी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत बोल रही है। फिर इसी तरह से व्हाइट हाउस सेज दैट वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, तो व्हाइट हाउस नहीं बोल रहा जो अमेरिका के सदर का घर है, बल्कि वो क्या है, वो प्रेसिडेंट बोल रहा है। तो यूजिंग वन वर्ड, ये एक बात हमें याद रखनी होगी using one of these words to refer to the other is an example of metonymy। तो ये कि एक लफ्ज को दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना जो है वो मेटोनिमी कहा जाता है। It is our familiarity with metonymy
that makes it possible for us to understand. He drank the whole bottle, कि वो पूरी bottle पी गया. तो although it sounds absurd literally, he drank the liquid, not the gloss subject, कि वो उसके अंदर जो पूरा लिक्विड था वो पी गया, मतलब बोतल नहीं वो पी गया. We also accept the White House has announced. तो White House नहीं बोल रहा. Our Downing Street protested. 10 Downing Street जो बटानी प्रेसिडेंट की रिहाइश का है, तो डाउनिंग स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बल्कि ये कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? वहां पर डाउनिंग स्ट्रीट प्रोटेस्टेड, अवाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. Without being puzzled that the buildings appear to be talking. We use metonymy when we talk about filling up the car, answering the door, boiling a kettle. You can say I'm filling up the car. अब कार आप fill up नहीं कर रहे होते. You are not filling up the car. You are not answering the door. You can say boiling a kettle. You are not boiling a kettle, बल्कि उसके अंदर आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है जो आप बॉयल कर रहे हो. Giving someone a hand, कि आप मतलब जो है वो किसी के हाथ पे हाथ किसी को नहीं दे रहे, बल्कि हाथ पे हाथ पा रहे हो. Are reading some wheels, are needing some wheels, कि आपको पहियों की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ गाड़ियों की जरूरत है. तो many examples of metonymy are highly conventionalized and easy to interpret. आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि आप असल में जो लफ्ज बोल रहे होते हैं उसकी implied sense जो और होती है. However, other examples depend on an ability to infer what the speaker has in mind. The metonymy in "get your butter over here" is easier to understand if you are used to male talk in the United States. But the strings are too quiet if you are familiar with the orchestral music. कि strings जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा खामोश मतलब नजर आ रही है. And I prefer cable if you have a choice in how you receive television programs. तो more or less हम जब भी ये बात करते हैं, हम ये मतलब जो है वो कह सकते हैं कि किस तरह से ये जो तमाम मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड हैं. दे आर हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, हाउ दे आर यू कैन से एसोसिएटेड विद ईच अदर. तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल मेटोनिमी. मेटोनिमी जो है वो असल में लफ्ज यूज होता है, लेकिन उसके इम्प्लाइड सेंस जो है वो कुछ और फॉल कर रही होती है. और उसी इम्प्लाइड सेंस को कि आपका मतलब जो है वो अपरेंटली लेक्सिकल आइटम और है, उसके पीछे जो सेंस है वो और फॉल कर रही है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल मेटोनिमी. हम इसको मेटोनिमी के साथ